आपका प्रश्नावली कितना है बताइए तो? प्रश्नावली 8.2, प्रश्नावली 8.2। एक्सरसाइज 8.2 का 3 सवाल को हल करने वाले हैं। ये तीनों सवाल आपको डॉट था, ठीक है। तो पहला सवाल देख लीजिए, इसमें tan 3x दिया हुआ है। यदि tan 3x इक्वल टू sin 45 डिग्री इंटू cos 45 प्लस sin 30 डिग्री, तो बोल रहा है कि यहाँ x का मान क्या होगा। तो एक बात मुझे बताइए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए तो थोड़ा सा, tan थीटा बराबर अगर दिया हो, tan थीटा दिया हो, tan थीटा दिया हो बराबर a, इसका मतलब tan थीटा बराबर 1 दिया है, तो इसका मतलब थीटा बराबर कितना होगा जो tan थीटा का मान 1 हो? 45। इसका मतलब यहाँ कितना होना चाहिए कि जब हम क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री। ये tan और tan कैंसिल हो गया तो सीधे थीटा बराबर कितना होगा, 45 डिग्री होगा कि ना होगा। बस यही चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये tan के बाद ये जो 3x है, 3x न्यून कोण है, ये 3x है, ये न्यून कोण है। तो इस 3x में से हमको एक तो x का वैल्यू पता करना है कि एक x बराबर क्या होगा। चलिए इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। सोल्व करने के लिए मैं सबसे पहले इस प्रश्न को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। दिया है चूंकि tan, जहां भी डॉट हो पूछ दीजिए, tan 3x बराबर sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। इसको हल करते हैं। ये चीज हमको निकालना है ना, इसी को लिखते चलते। क्यों निकालना है? क्योंकि यहाँ x पूछ रहा है, x इसमें है ना, इसीलिए इस पद को निकालना है। लिख लेते हैं tan 3x बराबर sin 45 का वैल्यू हमको पता है कितना आता है, 1/√2 इनटू sin 45 हो गया, cos 45 में कितना होता है, sin 45 cos 45 बात बराबर होता है, तो 1/√2। फिर प्लस sin 30 का होना होता है कितना, 1/2। इसको फिर से लिखिए, जब तक निकल ना जाए तब तक ऐसे ही लिखते रहिए, बराबर। अब यह देख लीजिए, ये बट्टा वाला है लेकिन ये का भाग में बटा हुआ है, तो यहाँ पहले गुना क्रिया करें, 1 और 1 को गुना करेंगे 1 और √2 और √2 को गुना करेंगे कितना होगा, √2 का स्क्वायर और प्लस 1/2 है तो 1/2। ध्यान देते रहिएगा। tan 3x हमको किसका वैल्यू निकालना है भाई, x का वैल्यू निकालना है ना। तो 3x यहाँ देखिए 1 का 1, √2 के स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर हट गया, √2 कितना होगा 2, 1/2 और 1/2 मतलब आधा आधा कितना होता है 1। यहाँ से समझ लीजिए, बस बन जाएगा आपको। tan 3x बराबर कितना हो जाएगा, आधा और आधा कितना होता है 1, मतलब क्या, 1 ठो 1/2 और 1 ठो 2 ठो 1/2, ये 2 कैंसिल। तो यहाँ से देखिए tan 3x बराबर कितना होगा 1। अब यहाँ से चूंकि हम ये जानते हैं कि tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, जहां भी अगर 1 है तो वहां tan 45 दे सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए tan 3x इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या, या मैं ये भी लिख सकता हूँ कि tan 3x इक्वल टू tan 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। और यहाँ से tan और tan को कैंसिल कीजिए, यहाँ से देखिए क्या आता है, यहाँ से लिख सकते हैं चूंकि tan क्यों हुआ tan 45, इसके रीजन के लिए देना पड़ता है, रीजन लिखना पड़ता है, tan 45 इक्वल टू 1। अब यहाँ से लिख दीजिए बाबू, 3x बराबर कितना मिला आपको 45 डिग्री, मतलब 3 ठो x का वैल्यू 45 डिग्री है, मतलब 3 ठो x का वैल्यू 45 डिग्री है। एक ठो का बोलेगा तो कितना होगा, 45 को 3 से भाग दे देंगे, मतलब इस 45 को 3 बराबर बांट देंगे, जो एक भाग निकलेगा वो होगा x का वैल्यू। यहाँ से करेंगे तो 15 दिया 45, मतलब इसीलिए x बराबर कितना होगा 15 डिग्री। समझ में आ रही बात? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अब समझ में आ रहा है ना? आप लोगों की दिक्कत कहाँ से आती होगी पता है, ये 3x है तो ये कैसे होगा, ये भी थीटा था, ठीक है। तो अब आते हैं दूसरा सवाल पर ना, आप समझ रहे हैं ना ऐसा, अभी नहीं कर पाएंगे। रागिनी तुमको समझ में आता है? रागिनी को प्रिया क्या, प्रियंका कुमारी
लोगों ने देखा कि किस तरह से 3x बराबर 45 डिग्री आया और x का वैल्यू कितना आया 15 डिग्री। अब आते हैं दूसरा सवाल पर। दूसरा सवाल में बोल रहा है x का मान ज्ञात करें। ये तीनों सवाल के लिए है, तीनों सवाल के लिए ही कितना है आप लोग ध्यान दीजिए। तो यहाँ बंद कर दीजिए इसको, सुनने ना कीजिए। पहला सवाल में हम लोग क्या देखे कि यहाँ से 3x बराबर कितना वैल्यू निकला था 45 डिग्री, इसलिए x बराबर 15 डिग्री निकला। किस तरह से निकला हम लोगों ने देखा बनाते हुए क्रम में। अब मैं दूसरा सवाल को बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। बीच में कहीं भी डॉट हो हाथ करा करके पूछ सकते हैं आप, ठीक है। स्वतंत्र देख रहे हैं कि यदि sin 2x बराबर ये दिया गया है, दिया है sin 2x बराबर sin 2x, ये 2x क्या एंगल, पहले क्या रहता था sin थीटा बराबर, अब थीटा इक्वल क्या बता है 2x, ये 2x है थीटा, ठीक है। हाँ, लेकिन ये x के रूप में दिया है, x का दुगुना 2x। sin 2x बराबर दे रखा है हमको sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। ये चीजें हैं। मुझे बोल क्या रहा है, ये तो दिया है, बोल क्या रहा है कि इस x का वैल्यू क्या होगा। अगर x 30 होगा तो 30 दूनी 60, sin 60 का वैल्यू बोला। अगर x 45 होगा तो 45 दूनी 90, x 60 तो 120 हो जाएगा। इसका मतलब बोल रहा है कि न्यूनतम ज्ञात करने के लिए क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका वैल्यू तो हमको पता नहीं है, लेकिन ये इसका वैल्यू पता है मुझे। इसमें हर एक पद का वैल्यू मुझे पता है, ज्ञात है। क्यों ज्ञात है? क्योंकि हम लोगों ने इसका वैल्यू निकालना फाइंड आउट करना सीखा है। चलिए अब ध्यान दीजिए। मैं इसको लिख सकता हूँ sin 2x बराबर sin 60 का वैल्यू कितना होता था बताइए। sin 60 कितना होता था √3/2, मतलब √3/2 गुने cos 30 कितना होता था जो sin का 60 था। sin 60 कितना होगा ये भी √3/2 माइनस cos 60, हेलो cos 60 जो sin 30 का था, तो sin 30 कितना होता था हाफ 1/2, ये भी कितना हो जाएगा 1/2 इंटू sin 30 कितना होगा 1/2। अब ये तो अचर पद, ये तो ज्ञात करना है नहीं यहाँ से x, ये तो पता नहीं, लेकिन ये पूरा पद ये हमको पता है। अब ये देख रहे हैं तो बट्टा वाला का भाग घटाव नजर आ रही है। तो पहले क्या होता है का तो है नहीं, भागा भी नहीं है, गुना का तो गुना है, कहाँ का गुना है, ये दो पद में गुना है और इस दो पद में गुना है। तो चलिए इसको ऐसे ही लिखते हैं, इसको हल करके नीचे लिखते चलते हैं। गणित क्या है, स्टेप बाय स्टेप नया स्टेप बनाते चलिए। पिछले स्टेप में जो कार्य करना है हमको उसको कीजिए, नया एक स्टेप बनाइए, नया वाक्य बनाइए, उसको भी सॉल्व करना है, आगे बढ़ना है, लास्ट में फाइनली आंसर मिल जाएगी। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, मैं फिर से इसको लिखता हूँ sin 2x बराबर ये √3/2 कितना होगा √3/2 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा √3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे √3 गुने √3 के स्क्वायर बट्टा 2 गुने 2 के स्क्वायर। ये कुछ लकीर नहीं है, समझाने के लिए मैं दिया था कि पहले इसको क्रिया करेंगे इस दोनों को, उसके बाद इसको, ठीक है। फिर माइनस का माइनस 1 into 1 अपॉन 2 into 2 4 ना। हाँ ये ये 2 क्यों दे दिए, ठीक है। ये √2 और √2 रहता तब होता, लेकिन यहाँ 2 गुने 2 है, साधारण है। तो चलिए sin 2x बराबर हो जाएगा √3 का स्क्वायर हट गया, रूट हट गया, कितना होगा 3 बट्टा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 1/4। अब देखिए 3 चौथाई में से 1 चौथाई गया, कितना होगा 2 चौथाई होगा कि ना होगा। तो यहाँ से चलिए sin 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2 बट्टा 4 का 4, मतलब 4 का लोगे तो 4 3 माइनस 1 बराबर। अब ये इसको भी करते हैं, सॉल्व करते हैं तो कितना होता है 1/2। मतलब यहाँ देख लीजिए sin 2x बराबर हाफ। तो sin ये थीटा बराबर हाफ, तो sin थीटा बराबर हाफ, मतलब sin किस कोण के लिए sin का मान हाफ होता है 1/2 होता है, sin 30 का वैल्यू। तो यहाँ चूंकि हम जानते हैं चूंकि sin 30 बराबर हाफ, इसीलिए यहाँ हाफ की जगह मैं क्या दे सकता हूँ sin 30, चूंकि ये दोनों बराबर होता है ना। तो यहाँ से sin 2x बराबर कितना हो जाएगा sin 30। अब यहाँ से sin और sin कैंसिल, मतलब 2x बराबर कितना निकला, इधर आइए, इधर 2x बराबर कितना निकला 30 डिग्री, कितना निकला
30 डिग्री। तो 2 एक्स बराबर 30 डिग्री, 1 एक्स बराबर बोल रहे हैं 1 एंगल का वैल्यू पता करना है हमको। यहाँ से हो जाएगा 30 डिग्री बाय 2 15, इसीलिए x बराबर 15 डिग्री आंसर। किसके लिए? इस मान के लिए। मतलब इसमें अगर x पर 15 डिग्री देते हैं तब जाकर के ये 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, मतलब 37 1/2, और इसको भी हल करेंगे तो 1/2, तब जाकर के दोनों बराबर होगा। इस दोनों में तो दिक्कत है थोड़ा थोड़ा, इसको बोल रहे हैं कि इसमें हमको महा दिक्कतें हो रही है, इसमें बहुत सारा डॉट है, क्या होगा कैसे होगा। दिक्कत कहाँ आ रही है? यहाँ। ये क्या आ गया तो मैं पहले बता रहा हूँ, साइन कॉस टेन कुछ भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो उसके बाद जो चीजें आ रही है वो एंगल है, एंगल एंगल। ये कोण है, कोण कोण, चाहे संयुक्त कोण हो चाहे साधारण एक पद वाला कोण हो, या क्या है संयुक्त कोण है, दो कोणों को जोड़ करके दिया है। ये x क्या है? x एक तो कोण है, इस कोण को x के ऊपर 10 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है। इस दोनों कोण को जोड़ दिया है तब अलग अलग करके लिखा है। ये नहीं पता है इसलिए उसको चर बोल दिया है। बोल रहा है ये क्या होगा जिसके लिए जोड़ेंगे तो ये एक मान पता होगा, एक cos 60 डिग्री या cos 70 डिग्री या cos 80 डिग्री या cos 90 डिग्री होगा। x हमको नहीं पता। अगर मान लीजिए कि x बराबर 20 डिग्री निकलेगा तो कितना हो जाएगा? cos 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री cos 60 डिग्री। यही पूछ रहा है निकालने। इसमें तो आप लोग को वहां दिक्कत है, इसमें दिक्कत है। तो चलिए इसको मैं बना रहा हूं, देखिए तीसरा का हल कर रहा हूं। तीसरा दिया क्या है? पहले मैथ में सबसे पहले क्या दिया है? cos 40 डिग्री प्लस x इक्वल टू sin 30 डिग्री। cos 40 डिग्री प्लस x इक्वल टू sin 30 का मान कितना होता है? हाफ। sin 30 का मान हाफ। अब यहां से बोल रहा है ये cos थीटा बराबर हाफ, cos थीटा बराबर हाफ। कहीं अगर दिया हो या जल्दी कहिए cos थीटा बराबर आधा दिया हो तो इसका मतलब क्या कि थीटा के किस मान के लिए हाफ होता है? cos 60 डिग्री बराबर हाफ। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हाफ हाफ बराबर, इसका मतलब क्या? cos थीटा बराबर कितना? cos 60 डिग्री। इसका मतलब क्या? थीटा बराबर 60 डिग्री। बस वही बातें हैं। ये अगर आप समझ में आ रही है, ये अगर आप समझ पा रहे हैं तो यहाँ भी आप समझ जाएंगे, वो भी आसानी से समझ जाएंगे। कैसे? देखिए cos थीटा बराबर 1/2, तो हम जानते हैं क्योंकि cos 60 डिग्री बराबर 1/2, जहां भी 1/2 है वहां cos 60 डिग्री दे सकते हैं ना। तो यहाँ हम cos 60 डिग्री देंगे, ध्यान से देखना। cos 40 डिग्री प्लस x इक्वल टू cos 60 डिग्री। अब ये cos दोनों हैं, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से यही मैं बात बता रहा था, 40 डिग्री प्लस x इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ से x इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यहाँ से या x बराबर 20 डिग्री। यही होगा x का वैल्यू। मतलब अगर हम यहाँ 20 डिग्री रखें तो 20 डिग्री और 40 डिग्री 60 डिग्री। आप देख लीजिए कितना हो जाएगा। अब यह निकालिए, देखिए बाएं पक्ष, यहाँ ध्यान दीजिए, हम जांच भी बता रहे हैं आपको, जांच करना नहीं सिखा रहे। जांच बाएं पक्ष में हम दे रहे हैं x बराबर कितना? 20 डिग्री। अब यहाँ से देख रहे हैं कितना हो रहा है? cos 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री कितना हो रहा है? cos 60 डिग्री कितना हो रहा है? 1/2। अब दाहिना पक्ष को लीजिए, दाहिना पक्ष कितना है? sin 30 डिग्री। sin 30 का मान 1/2। क्या देख पा रहे हैं आप? ये भी 1/2, ये भी 1/2। इसका मतलब ये बात सही है। किसके लिए सही है? x बराबर 20 डिग्री के लिए। x का मान कितना होगा? 20 डिग्री। ठीक है, तो डॉट हो गया क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।